करने हेतु उपस्थित हुए हैं, जिसमें आदरणीय मंडल उपाध्यक्ष सुभाष सिंह जी का स्वागत समारोह और प्रथम आगमन पर हम लोगों ने ये गोष्ठी रखी है। हमारी ब्लॉक हमारे यहाँ के कुडाल से अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे भाई ब्रजेश कुमार जी, हमारे कुडाल ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष अमरेश वर्मा जी, हमारे तहसील के महामंत्री जितेंद्र सिंह जी, हमारे जिले के हमारे साथी जसवीर सिंह जी जिला उपाध्यक्ष, हमारे महानगर के मंत्री अमन सिंह चौहान जी, हमारे पड़ोस के हमारे छोटे भाई जिला मंत्री राम सिंह जी। वैसे तो हम लोग इन्हें ब्रजभान के नाम से जानते हैं, लेकिन हमें अच्छा लगता है इनका नाम जब राम पड़ता है तो हम लोगों को राम याद आता है। तो ऐसे हमारे जिला सह संयोजक राजीव सिंह चौहान जी, हमारे तहसील प्रभारी और बहुत ही पुराने हम लोगों ने संरक्षक के रूप में भी इन्हें माना है, ऐसे हमारे मेवाराम पहलवान जी, हमारे ब्लॉक बंडा के अध्यक्ष गौरव सिंह जी, हमारे कुमाया के ब्लॉक अध्यक्ष मनोज कुमार जी, तहसील संयोजक अनूप सिंह एडवोकेट जी, हमारे आदरणीय पत्रकार बंधु बड़े भाई विनोद सिंह जी, हमारे बंडा से आए हुए महामंत्री ब्लॉक के देवराज सिंह जी, अश्विनी सिंह जी, अमित सिंह जी, हमारे राजेश सिंह जी छोटे भाई, जितेंद्र जी एवं सभी बंधुओं को मेरा सादर नमन है। इस धरा पर बंधुओं, हम लोगों को एक बात सोचनी पड़ेगी कि हमारी तादाद तो बहुत है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो भीड़ कम हो जाती है। इसी के लिए हमारे आदरणीय परम पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने 2002 में रामनवमी, जो आज का बहुत ही शुभ दिन है, इसमें हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया था। ये गठन इसलिए किया गया था क्योंकि दबे कुचले भाई हमारे हिंदू भाइयों के साथ जो अत्याचार होता रहा, हमारे कुशीनगर की एक घटना थी 2002 की, हमारी एससी बहन को जो 13 वर्ष की आयु में विशेष समुदाय द्वारा बलात्कार कर जिंदा जला दिया गया था। उस समय हमारे प्रदेश में अखिलेश सरकार थी, अखिलेश के पिताजी की, वो अखिलेश की ही सरकार हुई, चाहे मुलायम सिंह जी हो चाहे वो अखिलेश जी हो। तो सपा सरकार में एक लड़की को और एक यादव भाई हमारे थे, उनकी बेटी के साथ भी उसी समय पर यह घटना का अंजाम दिया गया। 17 वर्ष की आयु की लड़की को रेप करके उसके टुकड़े करके डाल दिया गया था। तो हमारे आदरणीय इस समय पर मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी ने यह तय किया कि उनको दंड देने के लिए हिंदुओं को इकट्ठा किया जाए और इकट्ठा भी किया। लगभग 300-400 गाड़ियां इकट्ठा हुई
उस जगह पर गए जहाँ पर ये घटना हुई थी। तो उस समय पर हमारे प्रदेश के एक मंत्री हुआ करते थे आजम खान जी। उन्होंने आदेश देकर परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को रोकने का काम किया, काफिले को, और हमला भी करवाया। आपने सुना होगा इस समय तो स्वर्गलोक में है अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी। ये वही दरिंदे थे जो उस घटना को अंजाम देने का काम किया था। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की गाड़ी भी को ब्लास्ट कराने का काम किया था। किस्मत ये अच्छी थी जो जिस गाड़ी पर ब्लास्ट हुआ उस समय महाराज जी उसमें गाड़ी पर नहीं बैठे, दूसरी गाड़ी पर बैठे थे। आपने देखा होगा संसद में एक बाबा का बोलता हुआ बयान था, वो वही बयान था। और आज वही बाबा अपने प्रदेश पर राज कर रहे हैं और बहुत जल्द पूरे देश पर राज करेंगे। हमारा कहने का तात्पर्य यह है, महाराज जी ने एक नारा दिया था, हर हिंदू नेक रहेगा तभी वो सेफ रहेगा। हम लोगों को जातिवादी में नहीं बंटना है। जातिवादी सिर्फ होती है हम बच्चों की शादियां करने के लिए, इसलिए नहीं होती है कि बाहर जाकर हम ध्वज जलाएं, हम ठाकुर हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम बनिया हैं, हम ऐसे हैं। जब हम बाहर निकलते हैं तो हम सिर्फ हिंदू हैं। सभी जानते हैं कि हिंदू, कुछ लोग पूछते हैं कि हिंदू जो है शब्द कहाँ से आया। उसके लिए आप लोगों से कहना चाहूंगा, हमारा देश में हिंद महासागर के नाम से जाना जाता है और हिंद की सतह पर जो बिंदु रखता है वो हिंदू कहलाता है। हर सनातनी को हिंदू है जो अपने जज्बे को, अपने परिवार के लोगों को, अपने देश के लिए कट मरने के लिए हर समय तत्पर रहता है। आज हमारे भाइयों को कुछ लोग बरगला कर बांटने का काम करते हैं, जातियों में बांटने का काम किया, फिर हम लोगों को बैकवर्ड में बांटने का काम किया, अब हमें एससी और एसटी में बांटने का काम कर रहे हैं। जबकि हमारा घर हो या आपका घर हो, जब आग लगती है तो पड़ोसी दिखाई देता है। चाहे वो हमारा भाई एससी हो, चाहे वो बैकवर्ड हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो वैश्य हो। अगर जातियां होती तो भगवान राम सबरी के कभी जो झूठे बेर नहीं खाते। अगर जातियों में हम लोग बटे होते तो कभी वाल्मीकि जी भगवान नहीं कहलाते और इतनी बड़ी रामायण के रचयिता नहीं होते। हमारे देश के नायक भीमराव अम्बेडकर जी, कुछ लोग उनके लिए भी जहर घुलने का काम करते हैं, लेकिन जो हमें दिखाया जाता है वो सत्य नहीं है। हमारे संविधान में पहले पृष्ठ पर उन्होंने भारत माता की तस्वीर बनाई, दूसरे पृष्ठ पर हमारे भगवान श्री राम की छायापन बनाई, तीसरे पृष्ठ पर भगवान कृष्ण की मूर्ति बनाई, चौथे पृष्ठ पर हनुमान जी की मूर्ति बनाई। उस संविधान के पन्ने को हटाकर नए नए तरीके हम लोगों के बीच में प्रस्तुत किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? कि हम लोगों को तोड़ा जा सके।
हमारे एससी भाई भोले भाले होते हैं, उन्हें आसानी से बाहर तो नहीं निकलता है, उन्हें आसानी से तोड़ सकते हैं। अब वो काम कुछ लोग, चंद लोग मिलकर तोड़ने का काम करते हैं। ऐसे लोगों से हमें बचना भी है और अपने लोगों को बचाना भी है। नफरत इंसान को जिंदा जला देती है और जीते हुए को भी जला देती है। नफरत हमारी उन लोगों के प्रति है जो हमारे देश के प्रति नफरत करते हैं, हमारे समाज के प्रति नफरत करते हैं, हमारे तिरंगे के प्रति नफरत करते हैं। हमारे बीच में हमारे आदरणीय चाचा जी पधारे हुए हैं, स्वागत वंदन अभिनंदन है। तो बंधु, सभी से हम ये निवेदन करेंगे कि हिंदू युवा वाहिनी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और अपनी हिंदू एकता का परिचय दें और भाईचारे को आगे बढ़ाने का कार्य करें। आज कई नियुक्तियां भी होनी है और कुछ मैं बात अपने पूर्वजों के भी बारे में बात कर लूं। अभी एक सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने महाराणा सागा के प्रति जो अभद्र टिप्पणी की वह अति निंदनीय थी। और जब हमारे समाज के हिंदू भाइयों ने करणी सेना के द्वारा वहां पर जाकर अपनी गुस्सा को जाहिर किया और माफी मंगवाने के लिए एकत्र होकर उधर कूच किया, तो उनके ऊपर पत्थर से वार किया गया और हमने देखा कि पुलिस की भी लाठीचार्ज और हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी का बड़ा बयान आया कि एससी, हमारे राज्यसभा सांसद एससी को घर में हमला किया गया। ये बात इसलिए की क्योंकि हम लोगों को बांट सके। करणी सेना में अकेले क्षत्रिय ही नहीं होते, उसमें ब्राह्मण भी हैं, उसमें बनिया भी हैं, उसमें हमारे एससी भाई हैं, यादव भी हैं। हर समाज का जुड़ा हुआ आदमी है, हर समाज से जुड़ा हुआ इंसान है। हम लोगों के बीच में जो बैठे हैं एक समुदाय से नहीं है, हर समाज से। तो ऐसे लोगों की हम लोग निंदा करें और अपने समाज को जागरूक करें, जिससे हमारे समाज की नींव को मजबूत किया जा सके। और ये जब संभव है जब हम अपने गांव गलियों में भाईचारे और एकता प्रभुता का मान रखेंगे और सम्मान रखेंगे। आपने देखा होगा हमारे खेतों में जो कार्य करते हैं लोग, आप अगर 300 रुपए की मजदूरी चल रही है,